अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या आप घर बैठे बैठे हज उम्रे का सवाब हासिल करना चाहते हैं और वो भी रोज़? आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास माल दौलत नहीं है, तो क्या घर बैठे बैठे आप ये चाहते हैं कि रोज़ाना आपको एक मकबूल हज उम्रे का सवाब मिले? हम उम्रे के लिए चले जाएं, हज के लिए चले जाएं। हो सकता है कि हमारा उम्रा कबूल ना हो, हमारा हज कबूल ना हो, लेकिन अगर आप ये काम कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा काम है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। हदीस में क्या आता है, पहले मैं आपको के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आपको तरतीब बताऊंगा कि आपने कैसे पढ़नी है। जो शख्स फजर की नमाज जमात से अदा करे, फिर अपनी जगह बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, फिर इसके बाद 2 रकात पढ़े तो इसको कामिल हज उम्रे का सवाब मिलेगा। इसको हम कहते हैं इशराक की नमाज। आप 2 रकत भी पढ़ सकते हो, 4 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, 2 भी और 4 भी। याद रखिए, थोड़ी सी इसमें तफसील ये है कि जब सूरज निकलता है, ठीक है ना, बाज़ हज़रात कहते हैं 10 मिनट बाद, बाज़ कहते हैं 15 मिनट बाद, और बाज़ कहते हैं 20 मिनट बाद। याद रखिए, एहतियात इसी के अंदर है कि सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप जो है ना ये इशराक की नमाज अदा करें। कोई भी आपकी फजर की नमाज रहेगी तो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद, वरना 10 मिनट बाद कर सकते हैं, कम से कम 10 मिनट है, और इससे 15 मिनट भी और 20 मिनट भी। लेकिन एहतियात इसी के अंदर है कि कम अज़ कम 15 या 20 मिनट आप वेट कर फिर आप अपनी कोई भी नमाज जो रह गई है आपकी उसको अदा करें। इसके दरमियान आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप फजर की नमाज पढ़कर उसी जगह बैठकर आप ये अमल कर लेते हैं तो आपको एक कामिल हज उम्रे का सवाब मिलेगा, ठीक है। फरमाया कि जिसका सवाब अहादीस में एक मकबूल और हज उम्रे का बयान किया गया है। तो ये थी इशराक की नमाज जो जिसका इतना बड़ा सवाब है। दुआ में याद रखें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।